बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरा नाम है अनिल खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से तमाम बरादरान को अस्सलामु अलैकुम। मुल्क पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफ़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मरीम नवाज साहबा मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह महंगाई कम हो जाए। मुल्क पाकिस्तान में हर शख्स अदमे बर्दाश्त का शिकार है। कोई भी शख्स किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह गुस्सा, गरीबी, अदम परेशानी, तज़ब्ज़ुब और वगैरह वगैरह। आज हम जो आपको वाक़या सुनाने लगे हैं, जो स्टोरी है, जो वाक़या है, वो लाहौर के इलाके शेखुपुरा के इलाके एक गाँव का वाक़या है। होता क्या है कि पुलिस को इत्तला मिलती है कि 3 लड़कों ने मिलकर एक शख्स को कत्ल कर दिया है और जिसको कत्ल किया है उसकी उम्र है तकरीबन 40-45 साल। 40-45 साल उसकी उम्र है और 3 लड़कों ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया है। जब पुलिस मौका वारदात तक पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि जिस शख्स को कत्ल किया गया है वो सजा याफ्ता मुजरम है। पुलिस को पता चलता है कि ये शख्स कत्ल के इल्ज़ाम में 20 साल की सजा काट चुका है। आखिर क्या वजह है कि जो शख्स 20 साल की सजा काट चुका है उसको 3 लड़कों ने कत्ल कर दिया है। तफ्तीश करने पर पता चला, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लोगों से पूछा, मोहल्लेदारों से पूछा, उसके घर वालों से पूछा, तो पता चला कि आज से 20 साल पहले जिस आदमी को मारा गया है उसने इन लड़कों के वालिद को कत्ल किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 लड़कों ने अपनी जवानी की उम्र में जो सजा काट चुका है उसको कत्ल किया। वाक़या कुछ इस तरह है कि आज से 20 साल पहले जो कत्ल हुआ है उसका कज़न, ताए कलर, पड़ोसी, डेरेदार, पड़ोसी थे आपस में, ताए के लड़के थे, डेरेदार थे, चौधरी थे। उसके जानवर मर जाते हैं, 8-10 जानवर मर जाते हैं, 15-20 लाख का नुकसान हो जाता है। नुकसान क्यों होता है कि जिस शख्स ने कत्ल किया है इसने क्या किया कि जानवरों के चारे में जहर मिला दिया। गुस्से में, तैश में, जल्दी में आकर के मेरे बरादर के, मेरे ताए के लड़के के जानवर ज़्यादा हैं, जो हमसे अमीर है, तैश में आकर, गुस्से में आकर जानवरों के चारा में जहर मिला दिया और जानवरों ने चारा खाया और तमाम जानवर मर गए, शहीद हो गए। लेकिन उस शख्स को गुस्सा आ गया। ज़ाहिर सी बात है, जिसका नुकसान होगा उसको गुस्सा तो आएगा, इंसानी नफ्सियात है। सब्र करना इंसान के बस की बात नहीं है। सब्र सिर्फ और सिर्फ मोमिन लोग करते हैं। गुस्सा आना एक फितरी अमल है। ज़ाहिर सी बात है कि जिस शख्स के 10-20 लाख का नुकसान हो गया उसको गुस्सा आया, उसने इन लोगों के साथ झगड़ा कर लिया
और इन लोगों ने तैश में आकर पिस्टल निकाला और उस शख्स को कत्ल कर दिया। एक तरफ तो उसके जानवरों का नुकसान किया और दूसरा उसको कत्ल कर दिया, गुस्से में आकर कत्ल कर दिया। यही से शुरू होती है दुश्मनी की इब्तिदा। और जिस आदमी को मारा उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी, और 3 बेटों की उस वक्त उम्र थी, किसी की 5 साल, किसी की 2 साल, किसी की 4 साल, और बेटी की उम्र भी 2-3 साल। वक्त गुजरता रहा, मरने वाला मर गया, लेकिन वक्त गुजरता रहा। पुलिस ने पकड़ लिया, रिश्तेदारों ने जिसने कत्ल किया उसको गिरफ्तार करवा दिया, और उसके भी बच्चे थे, उसके भी 2-3 बच्चे थे। अब वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। वो 20 साल की सज़ा काट कर आया, 14 साल के 20 साल की सज़ा काट कर घर वापस आया। जो बच्चे आज से 20 साल पहले या 14 साल पहले 5-5 साल के थे, अब वो जवान हो चुके थे। हालांकि वो शख्स कानून की सज़ा काट चुका था, लेकिन शरीक, उसकी वालदा ने, उसके शरीकों ने, उसके रिश्तेदारों ने उन लोगों को तानो जन किया, ताने दिए कि तुम्हारे बाप का कातिल सरेआम फिर रहा है। वो कहते हैं ना कि मैं ते वसियां लेकिन उंगलां वाले मैनू वसन नहीं देंदे। इंसान जिन्ना मर्जी शरीफ होवे, लेकिन ये महल्लेदार, ये रिश्तेदार, ये दोस्त उन्हों शरीफ नहीं रहते। ताने मार मार के ओदा जीना हराम कर देंदे ने। बहरहाल मसला ये पेश आया कि जब वो शख्स अपने खेतों में काम कर रहा था, उनको गुस्सा आया कि हमारे बाप का कातिल सरेआम फिर रहा है, हमको यतीम करने वाला सज़ा काट कर वापस आ गया है। उसकी माँ ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके चाचा ने, उसके ताए ने, उसकी बरादरी ने, उसके दोस्तों ने उसको वर्गलाया। हालांकि अगर वो समझदार शख्स होता तो कहानी यही ख़त्म हो सकती थी, लेकिन नहीं। उन्होंने उसको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया कि जब ये शख्स अपने खेतों को जाएगा या नमाज पढ़ने के जाएगा वगैरह वगैरह, एक प्रोग्राम जहन में बना लिया और पिस्तौल वगैरह खरीद लिया। 3 लड़कों ने, 2 उसके बेटे थे और 1 उनका दोस्त था। जब वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा तो रोज़े के दिन है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा तो वो रास्ते में छुपे हुए थे। मोड़ मुड़ा तो उन लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। वो फायरिंग की आवाज़, एक आधी गोली लगी और लेकर वो भागता हुआ, जानता था कि वो मैं दुश्मनदार आदमी हूँ। जो लोग दुश्मनदार होते हैं, जो कत्ल की सज़ा काट कर आते हैं, क्योंकि जेल में सब क्रिमिनल लोग होते हैं। जो आदमी क्रिमिनल नहीं भी होता वो भी क्रिमिनल बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की सोच, अंदाज ऐसा होता कि जैसी सोबत वैसी पेट। बहरहाल उन 3 लड़कों ने उस शख्स का पीछा किया और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो गए और लोगों ने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी है। अब उस शख्स के जो लवाहिकीन हैं, जो उसके बच्चे हैं जिसको कत्ल किया गया है, वो भी अब दावा कर रहे हैं कि हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। कहने का मकसद ये है कि रिश्तेदारी, ख़ानदानी दुश्मनी शुरू हो गई।
اب یہ دشمنی کتنی دیر چلتی ہے؟ 5 سال 20 سال تو ہو چکی ہے. اب یہ دشمنی نسل در نسل چلے گی. کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وہ لوگ صبر کرتے، مرنے والا مر گیا اور جس شخص نے مارا وہ قانون کی ساکھ کاٹ چکا ہے. اور دوسری طرف اگر سوچیں، صبر کرنا، کہنا بہت آسان ہے صبر کا، لیکن صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. باپ کے بغیر زندگی گزارنا، یتیمی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. باپ کا قاتل سامنے پھرتا ہو اور انسان خاموش ہو جائے. بیٹوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یا ایک بھائیوں کے لیے بہت ہی صبر کا کام ہے. بہرحال پولیس کی انویسٹیگیٹ ابھی جاری ہے. جو بھاگ گئے ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. جب گرفتار ہو جائیں گے تو پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی. ایسے معاملوں میں دشمنی 10 سال 20 سال 50 سال چلتی رہتی ہے. جب وہ سزا کاٹ کر باہر آئے گا، حالانکہ جن کا قتل ہوا ہے وہ سر عام اعلان کرتے ہیں کہ جب وہ چھوٹ کر باہر آئے گا تو ہم بھی اس کو قتل کریں گے. آخر یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ اسرائیل جو قرارداد ملکوں نے پیش کی تھی، 15 میں سے 14 ملکوں نے قرارداد اسرائیل کے حق، فلسطین کے حق میں قبول کی تھی کہ جنگ بندی بند ہو جائے، لیکن اسرائیل بدماش ملک ہے، امریکہ کی سپورٹ ہے، اس نے وہ قرارداد کو نہیں مانا اور لگاتار فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے. دوسری طرف پچھلے 4 سال سے انڈیا نے کشمیریوں کا محاصرہ کر رکھا ہے. اور ریکارڈنگ کے معاملے میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، اگر ریکارڈنگ کا معاملہ مکمل طور پر صاف اور شفاف رہا تو پاکستان کا قرضہ انشاءاللہ تعالی اتر جائے گا. ریکارڈنگ ہے کیا؟ ریکارڈنگ بلوچستان کے مقام پر ریکارڈنگ ایک مقام ہے. وہاں پر سونے کے ذخائر ظاہر ہوئے ہیں اور اتنا سونا ہے کہ پاکستان کا 80,000 جو قرضہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اتر جائے گا. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ ملک پاکستان کی اور ملک و قوم کی اصلاح کریں اور قرضہ اتاریں. دعا کریں کہ ملک پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، دہشت گردی کی جو جڑ ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے. کل جو افغانستان پاکستان کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، آج وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. افغانستان آج سے نہیں، پچھلے 30 سال سے 50 سال سے دہشت گردوں کی آماج باغاب بنا ہوا ہے. اب وہ لوگ، کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور افغانستان دہشت گردوں کا ٹھکانہ ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو، ٹیررزم کو توفیق صبر دے اور ان کو اجر ثواب عطا فرمائے تاکہ وہ یہ تمام چیزیں چھوڑ کر اپنے اسلام کی، مذہب کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں، حالانکہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اس کے باوجود یہ دہشت گردی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ باہر کے لوگ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، خاص کر ہندوستان اور دوسرے ممالک ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اور یہ لوگ خاص کر پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں دہشت گردی کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مدد کی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف افغانستان. افغانستان کے 20 لاکھ لوگ 20 سال تک پاکستان میں رہ کر پاکستان کا کھانا کھاتے رہے، پاکستان میں رہے ود آؤٹ ویزا.
لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پاکستان کا احسان نہیں مانتے، پاکستان کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اب پاکستان کی آرمی ان لوگوں کا علاج کرے گی، ان کا مقابلہ کرے گی۔ آئے روز پاکستانی ماؤں کے ہمارے فوجی شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہی سوچنے کی بات ہے۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر صورتحال پیدا کرے اور پاکستان میں امن ہو، پاکستان کے لوگ بھی خوشحال زندگی گزارے۔ اللہ اکبر۔